हेलो। ये 10वीं मैथ का सेकंड पार्ट है जियोमेट्री का, जिसमें जियोमेट्री कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको बताए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और आगे वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो सवाल नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 सरेख हैं। तो सरेख का अर्थ होता है कि तीनों एक ही रेखा पर स्थित है। जैसे ये एक रेखा है और इस पर 3 बिंदु है, ए, सी और बी। तो सरेख अगर सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करना होगा 20C बराबर AB प्लस CA। या हम कोई भी भुजा ले सकते हैं और दो भुजाओं का योग एक भुजा के या दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी होती है उनकी एक बिंदु की जो दूरी है उसके बराबर होगी। माना कि ए बिंदु है, उसके एक्स वाई निर्देशांक होंगे 1 और बी बिंदु के निर्देशांक होंगे -2 और 7 और सी के निर्देशांक होंगे 3 और -3। इस प्रकार हमें तीनों बिंदुओं के मध्य आपस में दूरी ज्ञात करनी है। जैसे हमें ए बी के मध्य दूरी ज्ञात करनी है तो ए बी, तो दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम दूरी का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर x1 का मान 1 हो जाएगा और x2 का मान -2 हो जाएगा और y1 का मान 1 हो जाएगा और y2 का मान -2 हो जाएगा। इस प्रकार हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मान रखने पर -2 -1 का स्क्वायर प्लस 7 -1 का स्क्वायर रूट बराबर, इसका मान होगा 9 + 36 और रूट के 45। तो ए बी का मान हो गया रूट के 45। अगर इसको आगे और हल करें तो इसका मान हो जाएगा 3√5। तो इस प्रकार हमारे पास ए बी के मध्य जो दूरी है, ए और बी के मध्य दूरी, इन दो मध्यों के मध्य बिंदुओं की दूरी 3√5। इसी प्रकार आगे देखते हैं BC के मध्य दूरी। ए बी के मध्य दूरी हमारे पास 3√5 आई थी। अब BC के मध्य, तो ये ए था, ये बी और ये सी। BC के मध्य दूरी ज्ञात करनी है तो वही दूरी का सूत्र लगेगा x2 - x1 वाला। तो इसमें क्या होगा 3, ये माइनस का 2 है तो माइनस और कोष्टक में माइनस है, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस आगे भी ये होगा -3 -7 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह है और रूट। इस प्रकार ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 2 का होल स्क्वायर और इसमें माइनस का 10 होल स्क्वायर। इस प्रकार इसको हल करेंगे तो इसका मान होगा 125। 125 को आगे और हल करेंगे तो इसका मान आएगा 5√5। तो BC का मान हो गया 5√5 और AB का हमारे पास पहले ज्ञात कर लिया था 3√5। इसी प्रकार हम AC का मान ज्ञात कर लेंगे, वो सेम ही दूरी का सूत्र लगेगा। तो AC का मान ज्ञात करने के लिए ये A था, ये B और ये C, तो वही सूत्र लगेगा 1 - 3 स्क्वायर 1 + 3 स्क्वायर। इस प्रकार AC का हमारे पास मान आ जाएगा √20। √20 को अगर आगे हल करें तो इसका मान होगा 2√5। AB का हमारे पास मान था 3√5
और बी सी का था 5√5। तो बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी। तो बी सी का मान है 5√5 और ए बी का मान है 3√5 और इसका मान है ए सी का 2√5। इसको जोड़ने पर कितने आएंगे, 5√5। तो इन दोनों का मान बराबर है, तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे और इसको हमें सरेख कहेंगे। तो हम कह सकते हैं 1 1 -2 7 3 -3 सरेख है। इसी प्रकार अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -2 3 0 1 2 -1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। तो हमने एक वर्ग बनाया, ये एक वर्ग है। तो वर्ग के 4 बिंदु ए बी सी डी। तो ए का मान ये हो गया और ये बी का हो गया और ये सी का हो गया और ये डी का। तो माना कि ए 1 -2, बी के 3 0, सी के 1 2 और डी के -1 0। अब वर्ग अगर हमें सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो ए बी है इसके मध्य दूरी, बी सी के मध्य दूरी और सी डी के मध्य दूरी और ए डी के मध्य दूरी, इन चारों दूरियों को बराबर सिद्ध करेंगे। तो और उसके बाद में विकिरण भी हम बराबर सिद्ध करेंगे, तो ये एक वर्ग होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना होगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। और विकिरण भी बराबर सिद्ध करने होंगे। विकिरण, तो विकिरण कौन से होंगे, ये हो जाएंगे विकिरण। तो विकिरण हमें बी सी बराबर ऐसी विकिरण भी हमें बराबर सिद्ध करने होंगे। तो इस प्रकार हम विकिरण बराबर सिद्ध करेंगे और चारों भुजा बराबर सिद्ध करेंगे, तो एक वर्ग सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ए बी के मध्य दूरी, बी सी के मध्य दूरी, सी डी के मध्य दूरी और ए डी के मध्य दूरी, इन चारों दूरियों को बराबर करने के बाद में दोनों विकिरण की दूरियों को बराबर सिद्ध कर देंगे। तो देखो आगे सवाल, एक वर्ग है ए बी सी और डी। ए का मान ये बी का और ये सी का हो गया, ये डी का। देखो ए बी के मध्य दूरी ए बी, तो ए बी बराबर क्या होगा, ये ए ये बी है, तो x1 और x2 y1 y2। ए का मान क्या है, ए का मान है 1 -2 और बी का मान है 3 0। तो ए बी की मध्य दूरी याद करनी है, वही x2 - x1 और y2 - y1, वही सूत्र होगा x2 - x1 y2 - y1, बीच में प्लस का चिन्ह और स्क्वायर। तो ए बी का मान ज्ञात करेंगे, तो 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। तो ए बी का मान हमारे पास इस प्रकार आएगा, ए बी बराबर 2√2। इसी प्रकार हम बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे, तो बी सी का मान भी हमारे पास आएगा 2√2। इस प्रकार चारों भुजाओं का मान हमारे पास बराबर आएगा, अतः चारों भुजाएं बराबर होगी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अब हमें दोनों विकिरण बराबर सिद्ध करने हैं, तो इसके लिए विकिरण बराबर सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, एस सी के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो एस सी के मध्य दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ए और सी बिंदु। तो एस सी के मध्य क्या होगा, 1 - 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर। इस प्रकार 0 + 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट, और ए सी का मान आएगा, रूट से बाहर निकलते 4। ए सी का मान 4 है, तो बी डी का मान ज्ञात करेंगे, तो बी डी का मान भी क्या आएगा 4। तो चारों भुजाएं बराबर है और दो विकर्ण बराबर है, तो ये क्या होगा, एक वर्ग होगा, और ये चारों वर्ग के क्या होंगे, शीर्ष होंगे। ये हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु -2, -5, 2 व -3 से समान दूरी पर हो। तो हमें एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करना है। अगर हमें एक्स एक्स पर बिंदु ज्ञात करना है तो हम कह सकते हैं एक्स एक्स पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई बिंदु एक्स एक्स पर स्थित है, जैसे मान लो ये यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, एक्स एक्स पर बिंदु मान लो 2 स्थित है, तो इसका y निर्देशांक क्या होगा, 0। तो x का मान 2 हो जाएगा और y का मान क्या होगा, 0। तो हमें ज्ञात करना एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करो जिसका 2 -5 व 2 -3 से समान दूरी पर हो। तो यहाँ पर y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो हम मान सकते हैं कि माना एक्स एक्स पर बिंदु है एक्स 0, क्यों y का मान 0 होगा, तो एक्स एक्स पर एक्स बिंदु का एक्स और 0, और इस बिंदु को हम नाम दे सकते हैं P। और ए हमारे पास दे रखा है, ए है -2 और -5, और बी मान सकते हैं 2 -3। तो माना एक्स एक्स पर बिंदु P है एक्स 0, और ए का मान है -2 5 और बी का 2 -3, ये दे रखा है। तो हमें यह सिद्ध करना है एक्स एक्स पर कोई बिंदु, ये दोनों बराबर दूरी पर बराबर है, तो हम कहेंगे पी ए बराबर पी बी। इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, पी ए बराबर पी बी। इसको बराबर सिद्ध करने के लिए पी ए के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे, तो पी ए, तो इसका होगा -2 -x का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर। इस प्रकार ये हमारे पास हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर प्लस 25। ये पी ए का मान है। इसको अगर हम आगे हल करें तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25, क्योंकि इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलने पर। आगे इस प्रकार हमारे पास पी ए का मान x² प्लस 4x प्लस 29, इसको हम समीकरण 1 मान दे देते हैं। आगे इसी प्रकार हमें पी बी का मान ज्ञात करना है। तो पी बी का मान ज्ञात करेंगे, तो पी बी बराबर x - 2 का स्क्वायर 0 + 3 का स्क्वायर। इसका मान हो जाएगा x² - 4x प्लस 13। तो अगर हमें प्रश्नानुसार इनको बराबर सिद्ध करना है तो हमें क्या करेंगे, पी ए बराबर पी बी। तो पी ए बराबर रखने पर x² प्लस 4x प्लस 29, ये रूट में बराबर, इसका मान है x² -4x और प्लस 13। अब आगे होगा, दोनों के जो रूट है ये हटा देंगे, दोनों रूट हटाने पर ये हो जाएगा, और x² से x² कट जाएगा। इस प्रकार हमारे पास बचा 4x प्लस 4x बराबर 13 - 29, पक्षांतरण करने पर।
और इस प्रकार x का मान आ जाएगा 16/8 माइनस के बराबर -2। ये x का मान आ जाएगा और इसके निर्देशांक होंगे, क्योंकि p का निर्देशांक है x0, p का निर्देशांक हमने ये माना था x0 और x का मान हमारे पास है -2, तो p के हो जाएंगे p -2 0, क्योंकि y का तो 0 ही है। अगर सवाल थोड़ा बहुत कम समझ में आए तो ये वीडियो को पीछे लेकर देख सकते हैं। आगे अगला सवाल है यदि बिंदु 3 के, इसमें दे रखा है बिंदु 3 के 5 व 0 2, ये 3 बिंदु है 3 के 5 और 0 2 जो कि समान दूरी पर है, तो k का मान ज्ञात करो। तो मान सकते हैं कि p है वो होगा 0 2 और a है ये होगा 3 और b है ये होगा k 5। तो हमें बराबर सिद्ध करना है कि ये 0 2 है, इन दोनों से बराबर है, तो हमें सिद्ध करना होगा PA बराबर PB, इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो PA के मध्य दूरी निकालेंगे, तो PA के मध्य दूरी निकालने पर तो ये x1 हो जाएगा, ये x2, ये y1 और ये 5 y2। तो इसका मान निकालेंगे तो हमारे पास मान आएगा k² - 4k + 13। ये सेम उसी प्रकार है जो a + b का होल स्क्वायर खुल जाएगा। इसी प्रकार PB का मान निकालेंगे तो ये होगा सेम ही k - 0 का होल स्क्वायर + 5 - 2 का होल स्क्वायर, और इस प्रकार इसका मान आएगा k² + 9। PA और PB दोनों को बराबर रखने पर यह क्या होगा कि k² - 4k + 13 बराबर k² + 9। दोनों पर रूट है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे, k² से k², तो k का मान होगा 4k बराबर 13 - 9, k बराबर होगा 4/4, तो k बराबर होगा 1। इस प्रकार हम k का मान ज्ञात कर सकते, क्योंकि ये जो बिंदु है दोनों ये इस बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित है, तो PA बराबर PB बराबर ये PA बराबर PB। इस प्रकार हम k का मान 1 हो जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ये जो दूरी के संबंधित क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। सारे क्वेश्चन लगभग इसी टाइप से होंगे। अगर ये बिंदु मान लो आपको x अक्ष पर दिया गया था, ये y अक्ष पर दे दे, तो x अक्ष पर है तो x0 हो जाएगा p का मान, और अगर y अक्ष पर है, जैसे x अक्ष पर हो गया x0, और अगर y अक्ष पर स्थित होगा तो y0, वहाँ पर x अक्ष पर y का मान 0 होगा और y अक्ष पर x का मान 0 होगा। इस प्रकार हम एक ही सवाल से 2 तरीके के सवाल हल कर सकते हैं। और अगला जो पैटर्न है उसमें आपका होगा विभाजन सूत्र के आधार पर क्वेश्चन।